आज करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तुम लोग का जो गुडविल का मैटर है एडमिशन में क्लियर, अभी नहीं, ये इसमें क्लियर हो जाएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अभी 2 पार्टनर है, थर्ड वन आ रहा है। हम सोचो बहुत दिन से बिजनेस कर रहे हैं, एक जमीन लिए थे बहुत पहले 1 लाख में, अभी उसका वैल्यू 1 लाख होगा, मतलब 2000 साल में लिए थे, वैल्यू बढ़ गया। और न्यू पार्टनर जो पार्टनरशिप में आएगा, इसका मतलब क्या है, न्यू पार्टनर पार्टनरशिप का एसेट्स में डिमांड आ जाएगा। तो अभी 1 लाख हम दिखा दें, ओल्ड न्यू पार्टनर क्या आके ही बेनिफिट मिलने लगेगा। वो एसेट्स का वैल्यू अभी 1.5 लाख है, 1.5 लाख अभी 3 जने में डिवाइड होगा। तो ओल्ड पार्टनर जो इतना दिन बिजनेस संभाल के रखा, एसेट्स का वैल्यू बढ़ा, उसका बेनिफिट क्या होगा। जब न्यू पार्टनर एडमिशन होता है, ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं ना, एसेट्स एंड लायबिलिटी जितना भी होगा उसको रीवैल्यू कर लेता। नया पार्टनर बोलेगा आपका एसेट्स फ्रेश दिखाओ, जो होना चाहिए वो दिखाइए। आप ज़्यादा दिखाएंगे, आप कम दिखाएंगे, हम आके क्या, हमको क्या दिखाई देगा, ज़्यादा दिखाई देगा तो कम दिखाई देगा, प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं होगा, हमको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा, या आप लोग को प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये अच्छा है, जब कोई पार्टनर एडमिशन होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटी जितना भी होगा रिवैल्यू कर लो। रिवैल्यू मतलब क्या है, अगेन वैल्यूएशन करके प्रॉपर मार्केट वैल्यू में दिखाओ। तब ओल्ड पार्टनर क्या करता है, एसेट्स को रिवैल्यू करता। रिवैल्यू जब करता है, कोई कोई एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है, कोई कोई एसेट कम हो जाता है, कोई कोई एसेट वैल्यू चेंज नहीं होता है। जब एसेट वैल्यू बढ़ता है तो एसेट्स कौन सा बैलेंस, तो उसको डेबिट करना होगा, बदले में तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या अकाउंट, यहाँ पे एक अकाउंट खोलेंगे, नया अकाउंट, उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और एक यहाँ पे क्लियर रहेगा, जो जब एसेट वैल्यू बढ़ेगा का कमेगा, इसी अकाउंट में इफेक्ट होगा। नंबर 1 इंफॉर्मेशन बचाने, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स आर इंक्रीज्ड, जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है, एसेट्स कौन सा बैलेंस बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जानने लोगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन है, जब एसेट वैल्यू बढ़ा, लैंग्वेज बहुत तरह रहता है, इंक्रीज्ड बाई और इंक्रीज टू। इंक्रीज बाय का मतलब क्या, जितना बोला उतना बढ़ गया, इंक्रीज बाय 2000 मतलब क्या करेंगे, 2000 बढ़ा देंगे। इंक्रीज टू 2000 बोलेगा, सोचो 1500 था, इंक्रीज टू 2000 तक आया तो 500 बढ़ा, बैलेंस इंक्रीज। जब इन बाई बोलेगा फुल वैल्यू करोगे, जब टू बोलेगा डिफरेंस वैल्यू करोगे। डिक्रीज्ड बाई मतलब उतना ही कमेगा, डिक्रीज टू मतलब क्या होगा, डिफरेंस करेंगे। बाय मतलब इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, इंक्रीज टू, डिक्रीज टू। बाय मतलब फुल वैल्यू जितना दिया बाय 1500 ही करेंगे। इंक्रीज टू 20,000, पहले 15,000 था, 20,000 तक आ गया, बढ़ के 20,000 तक आया, मतलब 5,000 बढ़ाएंगे, डिफरेंस। नंबर 2, when value of assets are decreased,
ऐसे वैल्यू कम गया, एसेट्स कौन सा बैलेंस काम करना है, क्या करेंगे क्रेडिट, अकाउंट्स में डेबिट को डेबिट करने बढ़ेगा और डेबिट को क्रेडिट करने में कमेगा। मैथ्स में जैसे प्लस को प्लस करने से बढ़ता, अकाउंट्स में डेबिट को डेबिट करने में बढ़ जाएगा, डेबिट को क्रेडिट करने में क्या, जैसे मैथ्स में क्या होता है प्लस को माइनस करने का होता है, सिमिलर जो क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट करने में बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ, डेबिट 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 क्या होगा हाई और डेबिट क्रेडिट क्या होगा लो। सिमिलरली क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा हाई और क्रेडिट डेबिट क्या होगा मतलब सेम साइन हाई, सेम साइन हाई ऑपोजिट साइन लो, समझे। मतलब ऐसे वैल्यू डिक्रीज्ड तो जानने क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। टू एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। Number 3, when liabilities are increased, liabilities मतलब क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ा, when liability increased, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। नेक्स्ट, व्हेन लायबिलिटीज आर डिक्रीज्ड, तुम लोग बोलो एंट्री क्या होगा, लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन। तो क्या हुआ, 4 एंट्री लिखा है अभी तक, एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज। इसके बाद हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। कैसे होता है रिवैल्यूएशन देखने में, ये हम ऐसे बोल रहे हैं, तुम लोग को करने का जरूरत नहीं है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। जो 4 जनरल उसका बेस में करे, बाई एसेट्स कब होगा जब इंक्रीज होता है, टू एसेट्स कब होगा, देखो जान ले जा जानने देखो डिक्रीज जब होता है, बाई लायबिलिटीज डिक्रीज होता है इधर, टू लायबिलिटीज इंक्रीज। वो जो 4 जानने लिखा है ऐसे, मतलब लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर स्टॉक डेटा बियर जो भी हो, ये सब का इंक्रीज डिक्रीज इधर लिखेंगे। प्लांट मशीनरी इधर बढ़ गया, क्रेडिट पे बाय प्लांट मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट टोटल करेंगे, कुछ डिफरेंस निकलेगा, इधर होगा तो टू क्या होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड होगा, मानो ओल्ड पार्टनर एक्स एंड वाई, एक्स वन वाई में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा जब एसेट्स एंड लायबिलिटी रिवैल्यू होता है। तो 4 नंबर जानने तक लिख दे, 5 में जाने लिखो, लिखने से पहले एक कॉपी करना तो कर सकते, कर लो तो लिखो, फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन जब प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट किसको मिलेगा ओल्ड पार्टनर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड इश्यू। अब देखो फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्या होगा? उल्टा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। कोई सामने बोलता कि एसेट्स एंड लायबिलिटी जो रिवैल्यू हुआ है, इसका मतलब एसेट वैल्यू बढ़ा बा कमा, बट इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में मत दिखाओ। ये सब ये लैंग्वेज बोल देगा तो करेंगे, अदरवाइज बैलेंस शीट में इंक्रीज व डिक्रीज करेंगे। सामने बोल दिया एसेट लायबिलिटी रिवैल्यू हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? एसेट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ, तो उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में मत दिखाओ। लिखो व्हेन impact on revaluation when impact on revaluation are not to be shown in the balance sheet. Impact on revaluation are not to be shown in balance sheet, और एक लैंग्वेज बोलता दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी shown in the balance sheet at their ओल्ड वैल्यू, पुराना वैल्यू पे दिखाओ। तब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का एंट्री क्या लिखे थे ऊपर में देखो, फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन पहले क्या दिखाए थे? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्या दे थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। आप क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऑल मींस इंक्लूडिंग न्यू, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब एसेट लायबिलिटी नॉट टू बी ऑल्टर बोलेगा, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ना, इसको बड़ा कर लेंगे। जो चीज डेबिट में किए थे उसको क्रेडिट में डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बड़ा कर देंगे। नॉट टू बी ऑल्टर, तो एक बार डेबिट किए थे ना, उसको एक क्रेडिट कर देंगे, और जो क्रेडिट किए थे उसको डेबिट कर देंगे। यहाँ पे जो प्रॉफिट निकला था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑल पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। ऑल पार्टनर जब डिवाइड होगा ऑटोमेटिक न्यू पार्टनर में इफेक्ट हो जाएगा, तो एसेट कैपिटल में इफेक्ट होगा, ऑटोमेटिक इफेक्ट होगा। तो इसलिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन उसको बोलते हैं। ये होगा न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो। बी में लिखो फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन तब होगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
to all partners capital account. All partners means including new. All partners capital account. All partner मतलब including new partner. न्यू रेशियो में होगा। रिवैल्यूएशन तो हो गया। अब क्या होगा, पुराना पार्टनर जो इतना दिन बिजनेस किया है वो बहुत सारा रिजर्व किया होगा, जनरल रिजर्व किया होगा, एप्रोप्रिएशन हम लोग किए थे, रिजर्व करके रखते हैं आ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जमा करके रखते हैं, फ्यूचर में जरूरत होगा तो रिजर्व करके रखते हैं। वो पैसे ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को क्यों देगा? ओल्ड पार्टनर क्या करेगा, वो पैसा अपने का बीच में ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ओल्ड रेशियो में सामने नहीं बोलेगा अभी तो करना होगा, सामने नहीं बोलेगा अभी तो करना है। 8 नंबर एंट्री फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट एंड अकाउंट डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है। तो क्या करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू all partners capital account, to all partners capital account old रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो तो कैपिटल लाएगा, कैपिटल कैश में ला सकता है, बिल्डिंग में ला सकता है, फर्नीचर में ला सकता है, गुडविल में भी ला सकता है। तो बोले गुडविल कैसे? उसका पहले एक फार्म था, उसके मार्केट में गुडविल है, बोला हम आप तुम्हारा फार्म में आएंगे, मेरा गुडविल के हिसाब से इतना कैपिटल हमको देना होगा, मानना पड़ेगा। ऐसे गुडविल भी ला सकता है। लिखो, व्हेन न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस assets for capital contribution, न्यू पार्टनर एसेट ला रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कैश लाएगा तो कैश, बैंक लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट लाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग लाया, फर्नीचर फिक्सचर लाया, स्टॉक लाया, डेटर लाया, डेबिट। कभी किसी केस में गुडविल लाता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सब करने का बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, न्यू पार्टनर को लेके, पहले 2 पार्टनर था, 3rd पार्टनर आया, कैपिटल अकाउंट बनेगा, साथ में गुडविल ट्रीटमेंट जो ऑलरेडी नोट में दिए। 3 मेथड में होता है गुडविल ट्रीटमेंट, हो सकता है प्रीमियम मेथड, हो सकता है रेजिंग मेथड, हो सकता है रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ मेथड, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। ये तीनों मेथड में गुडविल ट्रीटमेंट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट ही निकलेगा, वही बैलेंस शीट ही नया बैलेंस शीट में जाएगा। बट प्रॉब्लम है, कभी कभी होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक फिक्स्ड अमाउंट बोल देता, तुम्हारा 2 लाख होगा, उसका 3 लाख होगा, उसका 4 लाख होगा। बाई चांस कैपिटल अकाउंट में उतना नहीं आ रहा है, किसी का पार्टनर में ज़्यादा हो जा रहा है, किसी का कम हो रहा है, जिसका ज़्यादा वो उठा लेगा, और जिसका मतलब पैसा लाना पड़ेगा, तब कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई केस में कैपिटल को एडजस्ट करके एक प्रॉपर स्मूथ कैपिटल होना चाहिए। किसी का 19,333 आया, किसी का 50,167 है, कैसे लग रहा है देखते। तो स्मूथ कैपिटल करने के लिए कैपिटल एक मेंटेन करेगा, बोला जो कैपिटल होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में,
3:2:1, मतलब 3 लाख 2 लाख 1 लाख होना चाहिए। बाई चांस किसी का ज़्यादा हो गया, यह कम हो गया, तो कैपिटल कम हो गया जिसका, वो इंट्रोड्यूस करेगा, और जिसका कैपिटल ज़्यादा हो गया उठा लेगा। इंट्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, बैंक टू कैपिटल, उठा लेगा तो क्या होगा, कैपिटल टू बैंक, पैसा उठा लेगा। तो हमको 3 चीज़ करना है यहाँ पे एडमिशन में, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और फाइनली एडमिशन का बाद फ्रेश बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या क्या चीज़ करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, और बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन बनाना हो। ये 3 चीज बनाना है, ये चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट, ये 3 चीज बनेंगे। और सामने बोलेगा शो जर्नल एंट्रीज, जो जर्नल अभी तक लिखा है वही होगा। लैंड वैल्यू बढ़ा, प्लांट एंड मशीनरी कमा, क्रेडिटर बढ़ा, क्रेडिटर कमा, गुडविल लाया, कैपिटल लाया, रिजर्व को डिवाइड किया, जो जो बोले थे वही जर्नल करना होगा। ये है एडमिशन पार्टनर में मेन जर्नल, लेजर, सब कुछ। अब हमें क्या होगा, अभी साम्स करेंगे हम। सब नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर करते हैं। बैलेंस शीट फॉलो करो। बैलेंस शीट में क्या क्या है, जनरल रिजर्व है, इसको क्या करें, पार्टनर के बीच में डिवाइड हो जाए। ओल्ड पार्टनर कौन है, एस और ए, उन लोग का ओल्ड रेशियो क्या था, न्यू पार्टनर 1/6 के लिए आ रहा है, ठीक है। और एसेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यू हो रहा है, ये बोला। तो हम लोग ये जो चीज है नंबर 1 2 3 4, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट होगा, जिसका बारे में बोलेगा वही रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। जैसे नंबर 1 में बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल इंक्रीज बाय 1500, इंक्रीज बाय 1500 मतलब क्या बोले, पूरा। तो प्रोविजन जितना बढ़ेगा ऐसे का वैल्यू उतना कमेगा, क्योंकि प्रोविजन माइनस करते हैं। तो ऐसे वैल्यू का कितना डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, उसमें टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1500 कर देते हैं। और इंक्रीज 2 बोलता तो क्या करते हैं, तुम्हारा प्रोविजन बाय डेट कितना था, 1000 था, तो 5 से बढ़ाते, 5 से बढ़ाते। तो इंक्रीज बाई बोला, बाई बोलने से क्या करेंगे, फुल वैल्यू कर देंगे, समझे। इसका बाद बोला लैंड एंड, तुम लोग बोलोगे लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 21,000। बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करोगे, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, इंक्रीज 2 बड़ा, बाई लैंड एंड बिल्डिंग होगा, लिखो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 3,000 रुपया, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1500 रुपया, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 3,000 रुपया, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 3,000। नेक्स्ट 3 नंबर तुम लोग बोलोगे स्टॉक टू बी इंक्रीज बाई 2,500, इंक्रीज बाई स्टॉक, यस बाई स्टॉक अकाउंट 2,500, स्टॉक का वैल्यू बढ़ा, हाँ। इसका बाद सुनो, यहाँ पे बोला लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड डिटरमाइंड है 12,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, इसका मतलब क्या है, कंपनी ऐसा बिजनेस है और फार्म का ऐसा बिजनेस है, वर्कर लोग डेंजर जोन में काम करते हैं, ऐसा मशीन है कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, हो सकता है। तो कंपनी क्या करता, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड बोल के मेंटेन करता, कोई वर्कर का इंज्योर हो जाता है तो वहां से पैसा देता है। तो इसका वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड ऑलरेडी है 15,000, बोलो जो 15,000 जरूरत नहीं है, 12,000 मेंटेन करने से चलेगा। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 3,000 ज्यादा है,
ज्यादा है, कम कर देंगे, लायबिलिटी कम करेंगे। तुम रिवैल्यूएशन में ले सकते हो, कोई कोई बुक में रिवैल्यूएशन में लिया है, या सीधे 3000, ये फंड मतलब रिजर्व का पार्ट है, सीधे पार्टनर्स कैपिटल में भी तुम कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी। कोई भी कॉम्पेंसेशन फंड हो तो हम लोग रिवैल्यूएशन में इफेक्ट दिखा सकते हैं या सीधे कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। हम कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट दिखा रहे हैं, इसको हम कैपिटल में दिखाएंगे। अभी रहने दो, अभी रिवैल्यूएशन हो गया हम लोग का काम। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल। क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, 4000 निकाल रहा है ना, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। एक्चुअली प्रॉपर एंगल लिखना है ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है? एस ए। उन लोग का रेशियो क्या था? 3:2। तो 2400 देखो हम कैसे लिख रहे हैं, 1600 किनार में जोड़ के बाहर में उतना 4000 होना चाहिए। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो हुआ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करें, बट पार्टनर्स कैपिटल में पहले ओल्ड पार्टनर का जितना कैपिटल था वो लिखना होगा, मतलब बाय बैलेंस बीडी। ओल्ड पार्टनर का पहले बैलेंस शीट में कितना कैपिटल था? ओल्ड पार्टनर का पहले बैलेंस शीट में कितना कैपिटल था? लिख दो, बाय सबसे ऊपर वही लिखना होगा, 15,000, 10,000। इसके बाद बैलेंस शीट में कोई रिजर्व था क्या? रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर का बीच में डिवाइड कर दो 3:2 में। बाय रिजर्व, रिजर्व कितना था? 25,000 को 3:2 में कर दो। 25,000 जो रिजर्व बैलेंस शीट में है उसको 3:2 में ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर देंगे, 15,000, 10,000 हो गया। और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड जो हुआ था उसको भी डिवाइड कर दो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड कितना था? 3,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3:2 में, कितना होगा? 1800, 1200, 1800 और 1200 हो गया। अब रिवैल्यूएशन जो करके निकाले उसका प्रॉफिट यहां पे ट्रांसफर करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट कितना आया? 2400, 1600। अब देखो, टी बॉट has share of goodwill 10,000 in cash। कौन सा मेथड? प्रीमियम मेथड। पैसा लाया और टी ब्रिंग्स फर्दर कैपिटल 15,000 एज हिज कैपिटल। तो कैपिटल आएगा तो क्या होगा? बाय बैंक कितना? कैपिटल कितना लाया? 15,000। न्यू पार्टनर का घर में लिखो। गुडविल जो लाया, न्यू पार्टनर जो गुडविल लाएगा, ओल्ड पार्टनर कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा? प्रीमियम मेथड में, सैक्रिफाइस रेशियो। दो चैनल होता है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम एक टेक्निक बोले थे, व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो न्यू रेशियो नहीं दिया है, हम लोग तो इसको 1/6, 1 - 1/6 करके 4/6 इंटू करेंगे, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वही जो पहले था 3:2 वही निकल जाएगा। तो जब न्यू रेशियो दिया रहेगा तब निकलना पड़ेगा। कभी कभी सैक्रिफाइस में क्या होता है? 1:1 में शेयर होता, किसी में सैक्रिफाइस करता, कोई गेन करता, किसी का 1:0 भी हो जाता है, होता है ना, तब निकालना पड़ता। पर यहाँ पे जरूरत नहीं है, न्यू रेशियो नहीं दिया है, ओल्ड रेशियो जो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। वो जो 10,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल आया, ओल्ड पार्टनर का बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा। देखो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जाने क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल, प्रीमियम गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल।
बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 10,000। कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख दे रहा हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा 3:2 में। कितना आ रहा है? 6,000 और 4,000। और ये जो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, और डेबिट हो रहा है। बैलेंस शीट में बैंक का साथ जोड़ लेंगे। बैलेंस शीट में गुडविल बोल के नहीं दिखाएंगे, बैंक का साथ जोड़ेंगे। जनरली बिजनेस में कैश बैंक को एक साथ माना जाता है, और जनरली सारा ट्रांजेक्शन बैंक थ्रू होता है, इसलिए आप कैपिटल का टू बैलेंस शीट निकाल दो। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट निकालते हैं। लास्ट वन 15,000 टोटल है, सीडी भी 15,000। ऐसे का कितना टोटल है? 40,000 200 40,200 26,800 26,800 कैपिटल टोटल करो, बैलेंस शीट। डेबिट में कुछ होगा तो माइनस होगा, ऐसे कुछ है नहीं। नेक्स्ट बैलेंस शीट में चलते हैं, थोड़ा लगेगा ज्यादा। बैलेंस शीट में किताब का जो बैलेंस शीट है वो जैसे ऑर्डर में है ऐसे ऑर्डर में करेंगे, साथ में जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ उसको फॉलो करेंगे। जैसे बोल दे हम लोग का पहले डेटा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट है, तो लिखते हैं डेटास। हम मार्शलिंग नहीं कर रहे, बुक का हिसाब से चल रहा है। मार्शलिंग करेंगे तो क्या होगा? पहले फिक्स एसेट होगा, उसके बाद करंट एसेट होगा। हाँ, लिक्विडिटी एक प्रेफरेंस मेथड होगा तो पहले करंट एसेट होगा, बाद में फिक्स एसेट होगा। हम जैसे ऑर्डर में है इसे कर दे रहे हैं। डेटास बैलेंस शीट में कितना था? 22,000 था इनर में, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000 था, और 1,500 प्रोविजन बढ़ा है कि नहीं? तो कितना होगा? 2,500, तो क्या होगा? 19,500 बाहर चल जाएगा। समझे? नेक्स्ट क्या बोला? लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 है। लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन में सारा आइटम को देखो, बढ़ेगा या कमेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉलो करो, उसमें जो जो आइटम है सब इंक्रीज डिक्रीज होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो नहीं है यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 18,000 था, 21,000 हो गया है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना होगा? 18,000 था, एट एप्रिसिएशन 3,000, कितना हो जाएगा? 21,000 बाहर में। प्लांट एंड मशीनरी बोला, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एज इट इज डाल दो। प्लांट एंड मशीनरी कितना बैलेंस शीट में था? 12,000। जैसा था ऐसे, कोई चेंज नहीं हुआ। रिवॉल्यूशन अकाउंट में उंगली रखो, क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट में सारा चीज यहाँ पे इफेक्ट होगा। इसका बाद है स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू कितना था पहले बैलेंस शीट में? बढ़ा ना कमा? बढ़ गया, एड इंक्रीज हुआ, एप्रिसिएशन, एड एप्रिसिएशन 2,500, कितना होगा? 13,500। उसके बाद क्या है देखो, सीक्वेंस मेंटेन करो। स्टॉक हो गया, इसके बाद क्या है? बैंक। बैंक में पैसा कितना था पहले बैलेंस शीट में? पैसा कितना था? बोर्ड देखो, हम ब्रैकेट में दिखा रहे 21,000 था। न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लाया? बैंक टू कैपिटल तो कितना लाया? न्यू पार्टनर गुडविल कितना लाया? कैश में लाया, तो वही कैश बैंक एक ही है। 46,000 हो जाएगा बैंक।
लाइबिलिटी साइड में पहले कैपिटल लिखो हर सब पार्टनर का। जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सीडी है वही यहां पे आएगा। 40,200, 26,800, 15,000 जोड़ के बाहर। $82,000। इसके बाद लायबिलिटी में क्या है, जनरल रिजर्व डिवाइड हो चुका, क्रेडिटर 18,000, कोई चेंज नहीं है तो क्रेडिटर डाल दो 18,000, क्रेडिटर 18,000 डाल दो। और क्या है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 15,000 था, 3,000 तो हम डिवाइड कर दिए पार्टनर का बीच में, तो 12,000। जनरल रिजर्व तो डिवाइड हो चुका, नहीं लेंगे। और कुछ है ही नहीं, हम लोग अभी टोटल करते हैं बोथ साइड बैलेंस शीट। मैच होना जरूरी है, मैच हो गया तो सम्स हो जाएगा। 1,12,000 हो रहा है लाइब्रेरी साइड, 1,12,000 बैलेंस शीट मैच, सम्स कंप्लीटेड। सम नंबर 3 हो गया।